नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेट वेक्टर ए एंड वेक्टर बी बी टू यूनिट वेक्टर्स एंड अल्फा बी द एंगल बिटवीन देम, देन वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर इफ अल्फा इज इक्वल टू, ऑप्शन है ए π/4, ऑप्शन बी π/3, ऑप्शन सी 2π/3, ऑप्शन डी π/2. तो here given that vector A and vector B be two unit vectors, it means वेक्टर ए और वेक्टर बी का जो मॉड होगा वह 1 के इक्वल होगा, क्योंकि यहाँ दिया हुआ है कि ये दोनों ही यूनिट वेक्टर्स हैं। अब और यहाँ दिया हुआ है कि वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी, ये भी क्या है, यूनिट वेक्टर है। तो पूछा जा रहा है कि अल्फा की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ दिया हुआ है कि सिंस वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज ए यूनिट वेक्टर, therefore mod of वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी इज इक्वल टू 1। तो अब हम यहाँ पर इसको लिख सकते हैं, मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1। और इस मॉड ऑफ वेक्टर ए प्लस बी का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं मॉड ऑफ वेक्टर ए का स्क्वायर प्लस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड ऑफ वेक्टर बी का स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ पर मॉड ऑफ वेक्टर ए की वैल्यू दिया हुआ है 1, तो यहाँ लिख सकते हैं 1 स्क्वायर, यहाँ लिखेंगे 2, वेक्टर ए डॉट बी बराबर होता है मॉड ऑफ वेक्टर ए मॉड ऑफ वेक्टर बी कॉस थीटा। अब थीटा के स्थान पे हम लोग अल्फा लिखेंगे, क्योंकि क्वेश्चन में अल्फा दे रखा है, तो कॉस अल्फा। और मॉड बी की वैल्यू है 1, तो 1 स्क्वायर इक्वल टू। अब ये हम 1 और इस 1 को ऐड कर सकते हैं, तो मिलेगा 2, हो गया 2 इंटू 1 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1। अब इसको सॉल्व करेंगे तो हमें मिलेगा 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू 1 माइनस 2, तो 2 कॉस अल्फा इज इक्वल टू -1, तो कॉस अल्फा इज इक्वल टू -1/2। अब ये वैल्यू है 120 डिग्री का, दैट मीन्स 2π/3। इस तरह से ऑप्शन सी इसका करेक्ट होता है।